जैसे आपने बोला कि आपने कई कॉलेजेस हैं जिनका बिल 60-70 हज़ार आ रहा था, वो 2,000 हो सकता है या 1,000 हो गया है। जब इतना अच्छा सब चल रहा है या इतना अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, तो क्यों लोग इसमें पैसा नहीं लगा रहे, या फिर इसको इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों लोग इसकी तरफ नहीं जा रहे हैं? क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको दिखता है? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अवेयरनेस। ठीक है, किसी भी न्यू इंडस्ट्री को अवेयरनेस एज पर इंडियन मेंटेलिटी। हम लोग कैसे करते हैं कि हम लोग बिलीव नहीं करते, जब तक देखते नहीं तब तक बिलीव नहीं करेंगे। पहले उसको लगाने दो, इफ इट इज सक्सेसफुल देन आई विल गेट इनटू दैट। पड़ोसी अगर लगाएगा तो हम लगा और वो लेंगे। सेफ है तो मैं लगा लूंगा, लाइक दैट द मेंटेलिटी इज एक्चुअली देयर फॉर एनी टेक्नोलॉजी। कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, दैट इज वन। सेकेंड क्या हुआ, अवेयरनेस बहुत कम है। यस, पॉलिसीज आर वेरी गुड। एक्चुअली देखा जाए तो इफ़ आई कंपेयर विद अदर कंट्रीज तो पॉलिसीज आर वेरी गुड, गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो इम्प्लीमेंटेशन इज द एक्चुअली चैलेंज इन इंडिया। ओके, इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या है कि देखो, इंडिविजुअल आपका भी ये काम है, मेरा काम है कि मैं एटलीस्ट सोचूं बाबा ये पॉलिसी है तो क्या पॉलिसी है, मैं कैसे लगाऊं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओनली सब्सिडी के बारे में सोचते हैं। अभी बताइए गवर्नमेंट कितना सब्सिडी देगा, कहाँ तक सब्सिडी देगा, राइट? डोंट कैलकुलेट द ओनली सब्सिडी है तो मैं लगाऊंगा, बिकॉज आप सेकेंड साइड भी देखो कि आप कितना बचा रहे हो। दैट इज ऑल्सो द सब्सिडी, इनडायरेक्ट सब्सिडी, राइट? अभी आप देखो, छोटे छोटे चीज़ों के लिए टैक्स देते हो, बट उसके लिए अभी तक टैक्स नहीं है। गॉड ग्रेस वो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए इन फ्यूचर। तो आप वो सोचो कि 4 साल में मैं कितना बचा सकता हूँ। सेकेंड रीजन, एज आई टोल्ड यू, द इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे मिथ है, इतने गलत और इतने अलग अलग मिथ है ना। तो साइट पे सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ बोल दूं उनको। वो मिथ इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जहाँ पे सोलार नहीं जाएगा। जैसे देखो, एसी चलेगा क्या मैडम इस पे? नहीं, दैट इज ऑल्सो ओके, बट जहाँ पे हम लोग लैंड पे लगा रहे हैं वहाँ पे जो आपको पता है मुखिया रहते हैं गाँव के, सारे गाँव वालों को बिलीव होता है, बिकॉज दिस इज गाँव वाले। जहाँ पे आप पावर पॉइंट पे जा रहे हो, पावर यूटिलिटी स्केल पे जा रहे हो, तो आपको गाँव वालों के साथ डील करना पड़ेगा। पहली चीज़ ये है कि लोगों को ये मिथ है कि अगर पड़ोसी का सक्सेसफुल होगा तब मैं करूँगा, जब तक पड़ोसी नहीं कर रहा तब तक मैं भी नहीं करूँगा। हाँ, पड़ोसी इन द सेंस कोई तो करे, कोई भी करे, मतलब तो हो जाए वो बचा सोसाइटी रहे में, फैमिली में या कोई करेगा तो हम देखेंगे, हम नहीं तो हम देखेंगे। नहीं देखेंगे। रुकावट के लिए खेत है, पर अगर आप इस पॉडकास्ट को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, इससे हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो अगले हफ्ते के पॉडकास्ट की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ डालिए ताकि हमारी टीम हर हफ्ते इम्प्रूव करती जाए और आप तक पहुंचाए अब तक का हमारा बेस्ट पॉडकास्ट। बहुत ही स्वीट मिथ बोल सकती हूँ मैं उसको, बिकॉज वो जब सुना तो मुझे लगा कि ऐसा भी कोई सोच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोलार लगाओगे ना तो सोलार पैनल का जो फ्रीक्वेंसी आता है ना, वो आपकी जान ले लेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी, एक तो फ्रीक्वेंसी से कोई लेन देन नहीं है यहाँ पे। सोलार छोड़ता नहीं है टेम्परेचर, वो तो उल्टा लेता है, करता है, राइट? जो भी लाइट आ रहा है वो ऑब्जर्व करता है। सो बिट ऑब्वियस आपका जो टेम्परेचर बढ़ने का सवाल है वो तो आएगा ही नहीं। अभी देखो, अवेयरनेस मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप टू गेट द अवेयरनेस फॉर द बिजनेसमैन, बिकॉज क्या आइडेंटिफाई किया हमने, जब तक बिजनेसमैन आएंगे नहीं ऊपर विद द इन्वेस्टमेंट, तब तक ये इतना फास्ट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल इज नॉट इन आवर हैंड। हम लोग किसी को फोर्स नहीं कर सकते, बट येस द इंडस्ट्रीज आर देयर वेयर वी कैन फोर्स देम। फॉर एग्जाम्पल, केमिकल इंडस्ट्री हैज़ टू बी कंपल्सरी इंस्टॉल्ड सोलर पैनल। तो वो करने के बाद देन मेरे ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो गए। फ्रॉम 2015 आई एम टेकिंग ट्रेनिंग फ्रॉम द MSME actually arranged all the trainings, and then I just go and tell them these are the actually business opportunities which you can start into. For example, solar panel manufacturing, more than 30 small component manufacturing you can start from 5 lakhs to unlimited, मतलब 20 CR ऐसे। तो I have trained more than 35,000 businessmen till now. ओके, वन बाय वन बात करते हैं। पहला, अगर मैं कोई इंडिविजुअल हूँ जिसको अपने घर में सोलर पैनल लगाना है, कितना खर्चा आएगा, क्या प्रोसीजर होता है सोलर पैनल लगाने का, और कितना मैं रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पहले एक इंडिविजुअल के बारे में जानते हैं, फिर हम बड़े आपके प्लान्स के बारे में बात करेंगे। श्योर। अभी इंडिविजुअल कैसा है कि हम लोग क्या सोचते हैं पहले कि अगर चलो ठीक है, एक नॉर्मली मैं 3,000-5,000 भर रहा हूँ महीने का, आई एम हैप्पी, मैं क्यों इन सब में घुसूँ। फ्रॉम लास्ट 45 years ऑफ डेटा ऑफ MSEB इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, आप कोई भी स्टेट इन इंडिया, इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। एवरी ईयर इट इज़ इंक्रीजिंग बाई 5 to 8%.
तो वो तो इंक्रीज होते रहेगा। अभी देखिए आपके घर पे भी आप कम से कम 4-5 हज़ार रुपये तो आज नॉर्मली भरते हो। सो अगर आप 3-4 हज़ार रुपये भर रहे हो तो आपको कम से कम एक 1.5 से लेके 2 लाख रुपए तक का आपका प्लांट आ जाएगा। ओके। जिसमें आप जो अभी भर रहे हो, जो आप यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, दैट ऑल लोड कैन बी एडजस्ट। उसके हिसाब से अगर आप लोन पे जाओगे, फंडिंग के लिए जाओगे, विच आर अवेलेबल विद सो मेनी बैंक्स, NBFCs, कंपनीज आर ऑल्सो गिविंग दिस ऑप्शन कि आप EMI में पे करो। सो आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करो, उसका टेन्योर पीरियड प्लस उसका लोन एंड व्हाट यू आर पेइंग राइट नाउ, द इलेक्ट्रिसिटी बिल विच विल बी इक्वल टू योर EMI। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे ही मैं सोलार पे स्विच करता हूँ, अगर मैं EMI पे ले रहा हूँ तो मेरे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं दे रहा था वो मैं भरते रहूँगा और 3 साल में 4 साल में वो मुझे फ्री हो जाएगा, और तब भी फ्री ही है पहले दिन से, क्योंकि 4,000 तो मैं वैसे भी बिजली का बिल दे ही रहा था। वो आपकी सोच है, सब लोग ऐसा नहीं सोचते। सब लोग बोलते हैं मैं अभी कितना भर रहा हूँ, वो भी तो रिकवर करना है मुझे। पर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल से सेव कर रहे हैं ना, फिर वो हाँ, बिल नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो बिल जो आपका नॉमिनल होगा 50-60 रुपए, 100 रुपीज़ का जो मीटर का ये रहेगा वो आपको आएगा, दैट इज ओके। अभी ये कॉन्सेप्ट पे हम जाएंगे। करेक्ट। दिन में तो सोलार से मैं चला लूँगा, सबसे बड़ा मिथ। रात में क्या करूँगा? एक्चुअली दिस इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक इन सोलार। इसीलिए आज के डेट में अगर आप रिसोर्सेज देखोगे इलेक्ट्रिसिटी के, तो आज भी हम लोग कोल पे है, ठीक है। कोल पे है क्या, हम लोग मैक्सिमम कोल पे ही है। 80% कोल पे। No, not 80% actually. It was in 2013 it was just 63%, and now if you see in 2024 where we are sitting, that is nearly I can say 51% पे पहुंच गया है। So कोल आज भी 50% आप पकड़ सकते हो, but it will get slowly down. इसको टाइम लगेगा और 20 साल आराम से लगेगा। अभी भी हम लोग जहाँ पे बैठे हैं ना, वी आर एक्चुअली इनटेकिंग 10,000 million tons ऑफ कार्बन एमिशन अभी भी ले रहे हैं हम लोग। आप अगर WHO का रिपोर्ट देखोगे ना, 2% न्यू बॉर्न बेबीज हैव लंग्स इफेक्टेड ड्यू टू दिस। सो आपको करना ही है सोलार भाई, बचा लो खुद को और आगे की जनरेशन को, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। पसंद आया तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या पसंद आया और किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट पॉडकास्ट चाहते हैं, ताकि हमारी टीम आप तक बेस्ट पॉडकास्ट पहुंचाती रहे। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा तो अगले पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। लाइक बटन दबाने से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।